हे मुनिवरों, ध्यान पूर्वक सुनिए। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत विशेष महत्व है। महात्मा बोले, ज्येष्ठ मास में स्नान, दान, विष्णु पूजा और एकादशी व्रत करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को बोलते हैं कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और सच्ची श्रद्धा तथा सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हाँ महाराज। हे सूत जी, अब कृपा करके हमें आगे की कथा सुनाइए, बहुत आनंद आएगा। नैमिषारण्य की इस पवित्र भूमि पर आज हम 5 अध्याय के उह महात्म्य को समझेंगे जो जीवन को परम शांति प्रदान करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। आज है ज्येष्ठ मास का 5वां दिवस। तो आज हम ज्येष्ठ मास के 5वें अध्याय की कथा आपको विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। कल की कथा को हमने जहाँ से विश्राम दिया था, आज की कथा आगे वहीं से शुरू करेंगे। नैमिषारण्य में बैठे हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आपने ज्येष्ठ मास में जलदान, अन्नदान और सेवा का महत्व बताया। आप कृपा करके हमें आगे का महात्म बताइए। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, ध्यानपूर्वक सुनिए। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा है, ध्यान से सुनिए। राजा वीरसेन की कथा है। प्राचीन काल में वीरसेन नामक एक राजा था। वह बहुत पराक्रमी था, लेकिन उसे अपने वैभव और शक्ति का बड़ा अभिमान था। राज्य में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु राजा धर्म कर्म में विशेष रुचि नहीं लेता था। एक दिन राज्य में एक महात्मा पधारे। राजा ने उनका सम्मान किया। महात्मा ने कहा, राजन, मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। धन, राज्य और वैभव यहीं रह जाता है, साथ जाता है तो केवल धर्म और पुण्य। राजा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो? महात्मा बोले, ज्येष्ठ मास में स्नान, दान, विष्णु पूजा और एकादशी व्रत करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। महात्मा के वचन सुनकर राजा के मन में परिवर्तन आ गया। ज्येष्ठ मास आने पर उसने प्रतिदिन प्रातः स्नान करना आरंभ किया, भगवान विष्णु का पूजन करने लगा, गरीबों को अन्न तथा जल का दान देने लगा। राजा ने पूरे राज्य में प्याऊ लगवाए, यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनवाए, पशु पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था करवाई। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके महल में उतर रहा है और उस प्रकाश से भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, हे वीरसेन, तुम्हारा हृदय पहले अहंकार से भरा था, परंतु अब उसमें दया और भक्ति का निवास हो गया है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में सेवा, दान और भक्ति करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। राजा ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मुझे आपके चरणों की भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यही भावना तुम्हें महान बनाएगी। उस दिन के बाद राजा और भी धर्मपरायण हो गया। उसके राज्य में वर्षा समय पर होने लगी, प्रजा सुखी रहने लगी और चारों ओर धर्म का प्रचार होने लगा। राजा ने जीवन भर भगवान विष्णु की सेवा की और अंत समय में विष्णु दूत उसे दिव्य विमान में बिठाकर वैकुंठ धाम ले गई। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए राधा माधव की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास मनुष्य को अहंकार त्याग कर सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाने की शिक्षा देता है। इस मास में किया गया स्नान, जप, तप और भगवान विष्णु का स्मरण अक्षय पुण्य प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास का महात्म्य हमें यह सिखाता है, जो श्रद्धा से ज्येष्ठ मास के 5वें अध्याय का श्रवण करता है, उसके जीवन के पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, अंत समय में उत्तम गति मिलती है। तो कहते हैं, कथा का सार यह है कि अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर करता है, जबकि दया, सेवा और भक्ति उसे भगवान के निकट ले जाती है। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय।
बोलिए ज्येष्ठ मास महात्म्य की जय। जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल की कथा आगे यहीं से शुरू करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, करुणा करो कष्ट हरो। जय राधा माता।